नमस्कार दोस्तों, SBS ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है और साथ ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके लिए ये हिंदू नववर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो और खुशियां लेके आए और आपको सफल बनाए। ये आपका हिंदू नववर्ष। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर साइंस का पार्ट, यानी RBC की बुक्स 2019-20 के सत्र में जो चलती थी वो अपन लेके यहाँ पर चल रहे हैं। और अपन शुरुआत की थी कि कक्षा 6 से अपन पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 का अपन पहला पार्ट भोजन के स्रोत अपन पढ़ लिया है। तो आज का दूसरा पार्ट है आपका कक्षा 6 का पाठों में पोषण। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इस पार्ट को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस पार्ट से आपको एक ना सवाल आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। तो आपको पाठों में पोषण, जिस प्रकार हमारे शरीर को वृद्धि या विकास के लिए विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, इनकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी पोषक तत्व यानी तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो पौधे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब अपन इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आज का इसमें मुख्य बिंदु आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों। पादपों में पोषण है, पोषक तत्व है, पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण है, यानी भोजन के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। पौधों का पहला स्वपोषी पादप है, परजीवी पादप है, कीटभक्षी पादप है, मृतजीवी और सहजीवी। इन सब के बारे में इस पाठ में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है पादपों में पोषण क्या है। तो ये पादपों में पोषण क्या होता है, अगर कोई पौधा है वो अपने शरीर की वृद्धि या विकास या टूटे हुए अंगों या ऊतकों की मरम्मत के लिए अगर कोई पौधा अपने भोजन के रूप में पोषक तत्वों को प्राप्त करता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं दोस्तों। अगर इसकी विज्ञान की परिभाषा में अगर देखें, साइंस की परिभाषा में अगर इसे परिभाषित करें तो आपको ये सामने अच्छी तरीके से लिखा है कि संजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पोषक तत्व तो पौधे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर कोई पौधा नवोद्भिद यानी कोई नया पौधा है तो वो क्या करेगा, मिट्टी या मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करेगा और पोषक तत्व प्राप्त करके अपना स्वस्थ होगा और धीरे धीरे वृद्धि करता जाएगा, एक दिन बड़ा पेड़ पौधा बन जाता है। तो इसमें पोषक तत्व ये पौधों का स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत वरना जंतु जगत के लिए भी आवश्यक है, यानी हमारे लिए आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। तो पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है और पोषक तत्वों को दो भागों में किस आधार पर बांटा गया है, उसकी मात्रात्मक आधार पर कि पौधे में इसकी मात्रा कितनी है, उसके आधार पर वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। यहाँ मैं बता दूँ कि आपको रीट 2015 से यहाँ से क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा आपको। रीट 2015 से आया था जो क्वेश्चन। तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनको पौधों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी उनकी मात्रा अधिक हो पौधे के लिए आवश्यक है, वो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वे पोषक तत्व है जिनको पौधे के लिए कम आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, पौधों में वृत्त मात्रिक पोषक तत्व इसकी पौधों के ऊतकों में इनकी मात्रा 0.2 से 4% तक होती है। कितनी होती है, 0.2% से 4% तक पाई जाती है। और ये कौन कौन से हैं, आपका पहला कार्बन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक आदि ये है वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से तत्व वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है और उसके पौधे के ऊतकों में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.2 से 4% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। अब वापस इसको दो भागों में बांटा गया है कि प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व वे पोषक तत्व है जो पौधों के लिए अति आवश्यक हो, क्या हो,
अति आवश्यक हो वे पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरा अपन द्वितीयक पोषक तत्व यानी जिसकी कम आवश्यकता हो वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और गंधक। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए आवश्यक, बहुत ही आवश्यक है। दूसरा आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वे होते हैं जो पौधों के लिए यानी जिसकी मात्रा कम आवश्यकता हो, जिसकी मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों पादपों स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, और उनके उत्कों में, पादपों के उत्के या पेड़ पौधों के उत्कों में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.02% से भी कम होती है। लेकिन इसकी इतनी भी मात्रा पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो उस पौधा वृद्धि नहीं करेगा। ये कौन कौन से हैं, सूक्ष्म जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अब यहाँ से रिट 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ से ये था, उसमें एक ऑप्शन मैग्नीज था। क्या था, मैग्नीज। तो राइट आपका ऑप्शन या आंसर क्या था वहाँ पर, मैग्नीज। तो रिट 2015 से यहाँ से क्वेश्चन आया गया है। अब अपन बात करते हैं कि पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, यानी जो पोषण पेड़ पौधे अपना पोषण करते हैं उसके आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से फटाफट अपन देख लेंगे ताकि वीडियो भी अपना लंबा न बने। तो स्वपोषी है, स्व का मतलब स्वयं और पोषी का मतलब जो अपना स्वयं का पोषण करता है वो स्वपोषी होगा। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, और जीवी का मतलब दूसरों पर निर्भर रह के जीता है वो कौन सा होगा, परजीवी। और भोजन के रूप में कीट बख्शी यानी कीटों को ग्रहण करता है वो कीट बख्शी हो जाएगा। और अपना भोजन मृत या सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है वो मृत जीवी हो जाएगा। सहजीवी, सह का मतलब होता है साथ साथ जीना, तो वे पौधे जो अपना जीवन साथ साथ जीते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके जीते हैं, वो कौन से हो जाएंगे आपके सहजीवी। तो सबसे पहला है स्वपोषी, आपका है स्वपोषी ही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है स्वपोषी भोजन का संश्लेषण किस प्रकार से होते हैं ये अपन देखेंगे। पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं वो भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, और प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और खनिज लवण मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे कोई पूछे कि पौधे किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आता है और आता रहेगा बार बार, ठीक है। तो अपन है पत्तियों की सतह पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र है उससे अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, ये रंध्र किसके द्वारा घिरे होते हैं, कोशिकाओं का द्वारा घिरे होते हैं। और ये रंध्र क्या करते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है, पत्तियों में। छोटे छोटे रंध्र है जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के भोजन, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, मान लो ऑप्शन आ जाए, सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, जल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना दोस्तों, किस किस की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब आपने कई बार क्वेश्चन को देखा है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि खनिज लवण वगैरह पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं पौधों में पत्तियों तक, तो छोटी छोटी भाई हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, छोटी छोटी
अपन यहाँ पर मसल पाई जाती है, उनके द्वारा अपन ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। उसी प्रकार पत्तियाँ जड़ों के द्वारा ग्रहण किए गए जल के साथ खनिज लवण पौधों की पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं, तो छोटी छोटी वाहिकाएँ होती है, यानी नलिकाएँ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वाहिकाएँ कहते हैं। उन्हीं वाहिकाओं के द्वारा पौधों की पत्तियों तक खनिज लवण पहुंचते हैं। और पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो क्यों होता है हरा, क्योंकि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित, जिसके कारण पौधे का हरे रंग का वर्णक क्या पाया जाता है, हरित लवक या पर्णहरित या क्लोरोफिल। एक ही बात है दोस्तों, तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो क्लोरोफिल के कारण आपकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी संग्रहण करता है, स्टोर करता है। और स्टोर की गई ऊर्जा किस काम में लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के काम में लेते हैं। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया दिखाई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो अपना प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करता है, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, जल ऑक्सीजन यहाँ से बनेगी, तो सब क्या क्या बनेगा, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। तो भोजन का निर्माण पौधे किसके रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ सके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित रहता है। किसके रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में। अगर यहाँ पर एक गतिविधि आपको दे रखी है कि इसमें दिया गया है कि आपको एक पौधे को अंधेरे में रखना है, दूसरे पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखना है, और उसको तब तक उबालना जब तक कि पूरा आपके जो क्लोरोफिल है पूरी तरह से लगभग नष्ट हो जाए सभी कण। और फिर आपको क्या करना है, उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। अगर स्टार्च जो पत्ती आपका बैंगनी कलर की हो जाए तो वह आपको किसकी उपस्थिति दर्शाता है दोस्तों, क्लोरोफिल की। यह प्रैक्टिकल आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन चलते हैं, बात करते हैं परजीवी की। परजीवी, पर का मतलब है दूसरा, यानी जो पेड़ पौधा दूसरों पर निर्भर रहता है, वो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, परजीवी में। अब इसको परजीवी की आवश्यकता क्यों होती है, आप तो कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, परजीवी क्यों है ये, क्योंकि इसके भाग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे परजीवी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, इसलिए भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखी, आप सब जानते हैं कि यह चित्र किसका, अमरबेल या कुस्कुटा। अमरबेल, ये पीले कलर के इसके तंतु होते हैं, अमरबेल या कुस्कुटा, जो कि एक परजीवी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ये पेड़ों पर। अब यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आपके लिए, अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष या पादपों अपने भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। वह वृक्ष तथा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। यानी जो भोजन प्रदान करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, और जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। प्रकृति में ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं अपने भोजन के लिए। किसका भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पादप। कौन सा, कीटहारी या कीट भक्षी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन में रिट 2017 में आया हुआ है, रिट 2017 में आया है यहाँ से क्वेश्चन, यानी 15 में भी आया इसी पार्ट से, और 17 में भी आपका ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को ग्रहण करते हैं, कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और 2017 रिट में ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कीटहारी पादप है, तो उनमें से आपका था वहाँ पर यूट्रिकुलेरिया। और यहाँ दोनों चारों के नाम याद रखना दोस्तों, कौन कौन से पादप कीटहारी है, ड्रोसेरा, डायनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि, ये सभी कीटहारी या कीटभक्षी पादप है। और ये घटपर्णी का आपको सामने एक चित्र दिया गया है, किसका दिया गया है, घटपर्णी का। किसका दिया गया है, घटपर्णी का। ये कीड़ों या कीटों का भोजन किस प्रकार करते हैं, तो इसके घटपर्णी क्यों नाम दिया गया है, ये क्योंकि इसका जो मुंह है किसके आकार का, घड़े का आकार का या घट के आकार का, इसलिए इसको क्या क्या नाम दिया गया है, घटपर्णी नाम दिया गया है। जैसे ही अगर यहाँ से कीट पतंगे यहाँ इसके पास में आएगा तो वो क्या करता है, इसके अंदर चला जाएगा धीरे, और अंदर इसके म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो उसे कीट या पतंगों को चिपा लेता है, और उसमें इसके अंदर की साइड में रोम पाए जाते हैं, और रोम नीचे की ओर होते हैं, यानी रोम नीचे की ओर होते हैं। जैसे कीट पतंग यहाँ से क्या होगा, गिरेगा, तो वो रोम उसे वापस नहीं निकलने देगा, और धीरे धीरे वो उसमें अपने रस सार्वित करके उसको क्या कर लेता है, पचा लेता है। यह घटपर्णी है। दूसरा आपको चित्र दे रखा है ड्रोसेरा, ये सेम आपके रोम निकले हुए, इसमें क्या करता है, इसमें पचा लेता है और अपने पाचक रसों के द्वारा सार्वित करके उसको विलयन में बदल देता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से। और अब अगर बात करते हैं कि अपने ये कीटों का भोजन के रूप में क्यों ग्रहण करते हैं, ये पेड़ पौधे जो भी है दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब दलदली क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान का क्षेत्र को अपन दलदली क्षेत्र कहते हैं, यानी जो समुद्री किनारे या नदी के किनारे का क्षेत्र होता है, उस भाग को अपन, यानी मिट्टी एक तरह से पानी की अगर मात्रा है तो किनारे वाला भाग क्या हो जाएगा, पोला हो जाता है, यानी पोली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, यानी आर्द्र नमी पाई जाती है उसमें, उस मिट्टी को अपन दलदली क्षेत्र कहते हैं। और दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कीटों का भोजन करते हैं, यानी कीट पतंगों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई दोस्तों। पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में अपर्याप्त होती है नाइट्रोजन की मात्रा, क्या होती है, अपर्याप्त होती है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसका भोजन करते हैं, कीटों को नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। पादप कीटों से किसकी पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की। अब बात आती है मृतजीवी। भाई मृतजीवी क्या है, वह पौधे क्या कहलाते हैं, वह पौधे जो भोजन के रूप में किसको, मृतजीवी पादप वे पादप है जो मरी हुई या सड़ी गली वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। और अगर अपन आम भाषा के रूप में अगर देखें तो आपको चित्र में दिख रहा है छत्रक, क्या दिख रहा है, छत्रक गोबर है, गोबर या सड़ी हुई लकड़ी, आचार पर आपने देखा होगा सफ़ेद धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती है, उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, फफूंद या कवक। अगर विज्ञान की भाषा में अपन कवक कहते हैं या फफूंद, और ये क्या होते हैं, कवक होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें भी नहीं पाया जाता, परजीवी पौधे होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और मृतजीवी पादप है उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, इसलिए क्लोरोफिल इसमें भी नहीं पाया जाता है, तो ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए दूसरों पर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़ी गली हुई या मृत वस्तुओं से ये प्राप्त करते हैं। गोबर का छत्रक दिख रहा है आपको, मोनोट्रोपा, ये एक पुष्पीय पादप है जो भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करता है, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। और यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है, कौन कौन से मृतजीवी पादप, तो ध्यान रखना यहाँ पर दो नाम दिए गए, म्यूकर और एगेरिक्स मृतजीवी पादप है, दोनों के नाम याद रखना, म्यूकर एगेरिक्स। ठीक है, और चित्र में आपको मोनोट्रोपा ऊपर दिखाया गया है, तो मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से भोजन अपना प्राप्त करता है। कौन सा, मोनोट्रोपा।
अब अपन जाते हैं कि सहजीवी पादप कौन कौन से हैं। सहजीवी बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन यहाँ भी हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सह का मतलब होता है साथ साथ, और जीवी का मतलब जीना। जो पेड़ पौधे अपना साथ साथ जीते हैं, अपना जीवन एक दूसरे की मदद करते हुए जीते, उसे अपन क्या कहते हैं, सहजीवी पादप कहते हैं। और सहजीवी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लाइकेन। ये क्वेश्चन आपसे आ जाता है कहीं, लाइकेन। यानी अगर दूसरा उसे भोजन उपलब्ध करवाता है तो दूसरा पौधा उसे रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी उसको एक दूसरे पर निर्भर होकर जीते हैं, एक दूसरे के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। वो क्या, कौन से पौधे हैं, सहजीवन पौधे हैं, सहजीवी। तो लाइकेन में कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं। लाइकेन की श्रेणी में 2 प्रकार के पादप, कवक और शैवाल। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। तो लाइकेन में ध्यान रखना, कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं। तो शैवाल आप जानते हैं कि हरे कलर के होते हैं और हर एक कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी, शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन कवक यहाँ पर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेगा और वो भोजन कवक को प्रदान कर देगा, और कवक क्या करेगा, उसे स्थान और जल व अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराता है कवक। ये आपका पाठभूमि में पोषण कक्षा 6 का 2 का पाठ कंप्लीट होता है। अपन देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाता है अभ्यास कार्य से भी। तो मृतजीवी पादप है, कौन सा है, मृतजीवी अपन पढ़ा था, म्यूकर क्या है, मृतजीवी पादप है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं, जो दूसरों पर का मतलब दूसरा, और परजीवी। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, परजीवी। कीटभक्षी पादप नहीं है, अमरबेल नहीं है, क्योंकि अमरबेल यहाँ पर क्या है, परजीवी है। बाकी तीनों क्या है, कीटभक्षी पादप है। तो यहाँ पर एक बार और आपको पूरी क्वेश्चन दिखाता हूँ, देख लेना। आपके ये आपके खालिस्तान रिक्तस्थान भी दिए हुए हैं यहाँ पर। और ये प्रकाश संश्लेषण, सहजीवन के प्रपोषी परजीवी अंतर क्या है, ये किस्मों पर भी आपको, अगर आपने पाठ अच्छी तरह से ढंग से पढ़ लिया अच्छी तरीके से, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब जैसे ही आपको नया वीडियो है आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।